हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल तथा घनमूल निकालना। वैसे तो दोस्तों वर्गमूल और घनमूल निकालने के दो विधि हैं, एक भाग विधि है और दूसरा गुणनखंड विधि है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल तथा घनमूल निकालना सीखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने वर्गमूल तथा घनमूल के क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन है हमारा 1296 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों हमें 1296 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं गुणनखंड विधि से, उसके बाद हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि से। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो वर्गमूल है उसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहा जाता है और जो घनमूल है उसे इंग्लिश में क्यूब रूट कहा जाता है। तो चलिए अब हम इसे फाइंड करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। तो क्या करना है दोस्तों, जब भी आपको वर्गमूल गुणनखंड विधि से बनाना है तो जो नंबर दिया गया है आपको क्या कर लेना है, उस नंबर को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, हमें कितना का निकालना है, 1296 का निकालना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1296। ठीक है दोस्तों, और इस नंबर को ले लेने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके आगे इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे एलसीएम किया जाता है बिल्कुल आपको उसी प्रकार से यहाँ पे कर लेना है। ठीक, अब क्या करना है दोस्तों, इस नंबर में आपको भाग लगाना है। सबसे पहले 2 से लगाना है। ठीक, जैसे एलसीएम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। तो यहाँ पे 2 लिख लिए, 2 के टेबल में 12 6 बेड में आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 में लगाएंगे तो 2 चौके 8, 1 बचेगा, 6 के पीछे लगा देंगे तो वो 16 हो जाएगा, 2 8 16। ठीक, इतना कर लेने के बाद अब आपको फिर से दोस्तों इसके आगे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और फिर से इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख दिए, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूना 4 और फिर 2 चौके 8। ठीक है, नीचे 324 आया। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे अभी भी 2 से, क्योंकि लास्ट में 4 है। जब तक कि ये लास्ट में पूरा 1 ना बच जाए तब तक आपको भाग लगाते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से हम यहाँ पे 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 1 बचेगा, यहाँ लगा देंगे 2 छक्के 12, फिर ये 2 दूना 4। ठीक है, 162 आया। जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक आपको लगाते रहना है। चलिए फिर से हम इसको लगाते हैं, 2 लिखते हैं यहाँ पे, 2 8 16 और फिर ये 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 81 आया है तो अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में इसका विषम संख्या है। अब हम इसको 3 से ट्राई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 से जब लगाएंगे तो 3 दूना 6, 2 बचेगा, 2 इसके आगे लगा देंगे तो ये 21 बन जाएगा, तो 3 सत्ते 21। ठीक है दोस्तों, अभी फिर 27 है तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे 3 से, 3 नमा 27। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए 9 है, अभी भी हमारा लास्ट में 1 नहीं बचा। जब 1 बच जाएगा तब आपको छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 3 तिहाई 9, लास्ट में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, हमें यहाँ पे 1 चाहिए। तो फिर से क्या करते हैं, हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसमें आप 3 का भाग लगा देंगे तो ये 3 से लगा देते हैं दोस्तों, तो 3 एकम 3। तो अब देखिए लास्ट में आपका 1 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अपना भाग करने की प्रोसेस को बंद कर देना है। अब जो ये सब फैक्टर आए हैं इन सभी फैक्टर्स को आप यहाँ साइड में लिख लीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 2 है और 3 है, 4 2 है और 4 3 है। तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे लिखा जाता है, नीचे हमारा जगह नहीं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो हम लिख लेते हैं, कितना है, 2 गुना के रूप में लिखना आपको, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2। ठीक है, उसके बाद फिर 3 है तो हम क्या करते हैं, गुना के रूप में 3 को लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। उधर आगे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 को लिख लेते हैं, 3 गुना, फिर 3 गुना, फिर 3 गुना, उसके बाद फिर 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका 4 2 और 4 3 इसके फैक्टर में मौजूद है। तो हमने चारों फैक्टर को यहाँ पे लिख लिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब वर्गमूल निकालना हो तो वर्गमूल में आपको क्या करना है, जो भी फैक्टर आते हैं उनके 2 नंबर का आपको पेयर बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे फैक्टर है ना 2, तो आपको क्या करना है, इनका आपको पेयर बनाना है 2 नंबर का। तो 2 मिलकर के एक पेयर बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद ये वाला 2 मिलके आपका एक पेयर बन जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे 2 3 मिलके आपका एक पेयर बन जाएगा। फिर उसके बाद 2 3 मिलकर के आपका एक पेयर बन जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो आपका पहला 2 का पेयर है उसमें से हम 1 2 को निकाल लेंगे। ठीक, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये 2 मिलकर के आपका 1 2 बन जाएगा तो उसको बाहर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद गुना का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये 2 3 मिलकर के 1 3 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद गुना का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ 2 3 के समूह में से 1 3 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने आपको ले लिया है। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स का गुना कर देना है। 2 दूना 4, तिया 12, तिहाई 36, कितना आ गया, 36 आ गया। तो यही 36 क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1296 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिस संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है उसको रूट के अंदर लिखते हैं। तो हम यहाँ रूट के अंदर डाल देते हैं, रूट अंडर कितना है, 1296 और कितना आया इसका वर्गमूल
36 आया, तो ये 36 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप वर्गमूल निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। अब आइए दोस्तों हम लोग घनमूल निकालना सीखते हैं। तो घनमूल का क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ 5832 का घनमूल निकालें। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे दोस्तों। जो नंबर है हमारा कितना है 5832, तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 5832। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, फिर आपको इस तरीके से कर लेना है। अब जैसे इसमें किया हम बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी करेंगे। 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 नमा 18, फिर 2 एकम 2, उसके बाद 1 बचेगा, 2 छक्के 12। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें 2-2 नंबर का पेड़ बना, इसमें 3-3 नंबर का पेड़ बन जाएगा आपको। और आपको भाग अभी तक लगाते रहना जब तक कि लास्ट में इसकी तरह 1 ना बच जाए। ठीक है, तो हम यहाँ लगाते हैं 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। ठीक, अब फिर क्या करते हैं, इसको 2 से हम काट देते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 नमा 18, 729 आ गया। अब क्या करते हैं, हम इसको 3 से काट देते हैं, 3 से ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 दूना 6, बचेगा 1, 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9, 243 आया है। अभी भी ये 3 से कट जाएगा, तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, अभी भी ये 3 से आपका कट जाएगा, तो 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से हम इसमें लगा देते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 नमा 27। अभी 9 है लास्ट में, तो फिर से आपको क्या करना है, इसमें 3 से भाग लगाते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9। अब आ जाएगा लास्ट में हम 3 से लगा देते हैं, 3 इकाई 3। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लास्ट में आपका 1 बच गया है, तो अब आपको छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, जितने सारे फैक्टर, इन सभी फैक्टर को यहाँ गुना के रूप में लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको 3-3 नंबर का समूह बनाना है, और फिर उनमें से जो गुना करके आंसर आएगा वो आपका घनमूल हो जाएगा। ठीक, तो कितने 2 है इसमें देख लेते हैं, 1 2 3, 3 2 है, तो हम 3 2 को आपस में गुना के रूप में यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 3 2 लिख लिए। उसके बाद 4 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 3 है, तो 6 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं 3 गुना, उसके बाद फिर यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों 3, उसके बाद गुना 3, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 3 ले लिए। ठीक है, तो जितने भी फैक्टर्स थे सभी फैक्टर्स को हमने यहाँ पे ले लिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें 3-3 नंबरों का समूह बनाना है। ठीक है, तो 3 2 मिलकर के आपका एक समूह बन जाएगा, फिर यहाँ पे 2 3 है और 1 3 यहाँ, तो 3 3 मिलकर के आपका दूसरा समूह, फिर उसके बाद ये 3 3 मिलकर के आपका तीसरा समूह। तो अब आपको क्या करना है, इन 3 2 में से 1 2 को बाहर ले लेना है, उसके बाद गुना लिखना है, फिर ये 3 3 में से आपको 1 3 बाहर ले लेना है, फिर गुना लिखना है, फिर आपको इन 3 3 में से 1 3 को बाहर लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या कर लेना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 तिया 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये 18 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5832 का घनमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिस नंबर का हम घनमूल निकालते हैं उसको क्यूब रूट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, रूट बना लेना है, उसके ऊपर में यहाँ पे 3 डाल देना है, क्यूब रूट है इसलिए। अब आपको कितना का निकाले हैं, 5832 का, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5832 बराबर में कितना आया दोस्तों इसका क्यूब रूट, 18, तो 18 लिख देंगे। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप वर्गमूल तथा घनमूल निकालना सीख सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।